सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। एहराम का बयान। एहराम का माना हराम करना। हाजी जिस वक्त हज की नीयत पुख्ता करके तलबिया पढ़ लेता है तो उस पर चंद हलाल और मुबाह चीजें हराम हो जाती हैं। इस वजह से इसको एहराम कहते हैं और मजाजन उन दो चादरों को भी एहराम कहते हैं जिनको हाजी हालत एहराम में इस्तेमाल करता है। देखें, जाहिर में तो वो जो दो चादरें हाजी पहनता है उसको एहराम कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एहराम नहीं है। अगर आप में से यहां कोई वो दो चादरें पहन ले तो एहराम नहीं हो जाएगा, बल्कि एहराम उस वक्त बनता है जब हाजी पुख्ता नियत कर लेता है और पुख्ता नियत करके तलबिया भी पढ़ लेता है, फिर ये दो चादरों के साथ मिलकर एहराम बनता है। यानी खाली चादरें एहराम नहीं है, ये तो एहराम का एक जाहिरी लिबास है, जाहिरी खुलिया है, जब तक कि नियत न कर ली जाए और जब तक कि नियत करके तलबिया न पढ़ लिया जाए। एहराम की अक़साम। एहराम यानी नियत पुख्ता करके तलबिया पढ़ना। इसकी कितनी किस्में हैं देख लीजिए। सिर्फ हज का एहराम, इसको इफराद कहते हैं, यानी कोई एहराम बांधे और सिर्फ हज की नियत करे तो कहा जाएगा कि इसने इफराद की नियत की है। नंबर 2, उम्रे का एहराम जबकि हज के महीनों में हो और उस साल हज भी करे, इसको तमत्तो कहते हैं, यानी हज के महीनों में उम्रे की नियत कर ले। अब जाहिर है आप जानते हैं जो हज के महीनों में वहां पहुंच जाए तो उसको हज भी करना पड़ेगा। उम्रे की नियत कर ली और फिर उसके बाद वहां रुककर हज भी करेगा तो एक उम्रा इस सफर में हो गया और दूसरा हज होगा, इसको तमत्तो कहते हैं, यानी इसने तमत्तो की नियत की है। नंबर 3, हज और उम्रे का एक साथ एहराम, इसको क़िरान कहते हैं। देखें, इसमें और दूसरे नंबर जो एहराम आया उसमें फर्क है। वहां पर ये आपको बताया गया कि सिर्फ उम्रे की नियत करना, वो उसके बाद एहराम खुल जाएगा और फिर उसके बाद हज का एहराम बांधा जाएगा। तीसरे नंबर पर बात जरा मुख्तलिफ है कि सिर्फ उम्रे की नियत नहीं की जाती बल्कि उम्रे और हज की एक ही एहराम में नियत होती है, इसको तमत्तो नहीं कहते, इसको क़िरान कहते हैं। नंबर 4, सिर्फ उम्रे का एहराम खा अय्याम हज से पहले हो या बाद में। ये आम दिनों में भी हम उम्रा करते हैं, इसका हज से ताल्लुक नहीं होता। पहले 3 जो एहराम है वो हज के हैं, सिर्फ हज का एहराम, सिर्फ उम्रे का और सिर्फ हज का एहराम, और तीसरे नंबर पर उम्रे और हज दोनों का इकट्ठा एहराम, और चौथे नंबर पर सिर्फ उम्रे का एहराम जो सारा साल चलता रहता है। मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सबसे अफजल क़िरान है। यानी क़िरान कौन सा एहराम है जिसमें उम्रे की भी नियत की जाए और उसी के साथ हज की भी नियत कर ली जाए, दोनों काम एक ही एहराम में किए जाएं। इमाम साहब फरमाते हैं ये ज्यादा अफजल है। इसके बाद तमत्तो है और इसके बाद इफराद है। मसला आफाकी शख्स को। आफाकी कौन है? मैं और आप, हम लोग जो दूर के रहने वाले हैं, मीकात से बाहर के रहने वाले, हम सब आफाकी हैं। आफाकी शख्स को इख्तियार है हज की तीनों किस्मों यानी क़िरान, तमत्तो और इफराद में से जिसका चाहे एहराम बांधे, लेकिन मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को क़िरान और तमत्तो करना मना है। जो आफाकी आदमी है वो तो जो चाहे एहराम बांधे, सिर्फ हज का बांध ले, उम्रे का बांध ले, बाद में हज भी कर ले जिसको तमत्तो कहते हैं, या फिर उम्रे और हज का दोनों का एहराम बांध ले। एहराम के मसाइल। मसला एहराम की नियत का दिल से होना जरूरी। अच्छा, ये जो बात आई है कि मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को क़िरान भी मना है, तमत्तो भी मना है, इसकी क्या वजह है कि क़िरान और तमत्तो उनके लिए मना? वजह यह है कि मक्का मुकर्रमा में रहने वाले उम्रा जब चाहें कर सकते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है। हम जो दूर से जाने वाले हैं, दूर से जाने वाले को लालच होती है हज भी करूं और उम्रा भी करूं, तो ये दूर वालों के लिए तो फायदे की चीज है, मक्के वालों के लिए दोनों को जमा करना बेफायदा है, इसलिए कि उनके लिए उम्रे का दरवाजा भी खुला हुआ है, हज का दरवाजा भी खुला हुआ है, लिहाजा वो सिर्फ हज इफराद का एहराम बांध सकते हैं, क़िरान और तमत्तो का मना है। एहराम के मसाइल। मसला एहराम की नियत का दिल से होना जरूरी है, जबान से कहना मुस्तहब है। जिस चीज का एहराम बांधना है उसकी दिल में नियत करनी चाहिए कि इफराद का एहराम बांधता हूं
یا قران کا یا تمتع کا، اگر دل سے نیت کر لی اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو نیت ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے دل میں طے کر لیا کہ حج افراد کا احرام باندھ لیا تو بھی نیت ہو جائے گی، زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ مثلا نیت کا تلبیہ کے ساتھ ہونا شرط ہے، خالی نیت نہ کرے بلکہ نیت کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے۔ صرف حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا، بلکہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی اور ذکر کرنا ضروری ہے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح نیت کے بغیر محض تلبیہ پڑھ لے تب بھی احرام نہ ہوگا، یعنی صرف نیت کرے تلبیہ نہ پڑھے احرام نہیں ہوگا، صرف تلبیہ پڑھ لے نیت نہ کرے احرام نہیں ہوگا، دونوں چیزیں ملیں گی تو احرام مکمل ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔